40 साल قبل गांव के हर घर में ऐसा ही ब्रांडेड किचन हुआ करता था। समाज में क्लास सिस्टम का नामो निशान नहीं था। धरती से सालाना इतना गल्ला उगता था कि कोई भूखा नहीं सोता था। ख्वाहिशों का जोर नहीं था, सादगी का जमाना था। पड़ोस में सालन की प्लेट भेजना एहसान नहीं बल्कि समाजी रस्म थी। छोटे घरों में बड़े दिल वाले लोग रहते थे। मट्टी के घर थे, मट्टी के बर्तन थे। मट्टी के इंसान कितने सुकून से जीते थे। किचन का जायका था या मट्टी की बरकत। ना हिरस था, ना लालच और ना ही पूरी उम्र की झूठी मुकाबलेबाजी। मट्टी के किचन से पलकर बड़े होने वाले तबकाती निज़ाम के दर्द को खूब जानते हैं। अब हमने तरक्की कर ली है, 5G का ज़माना है। दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। अपने अपने कमरे में अपनी अपनी मौज में रहते हैं और अपनी नींद की गोली खाकर सोते हैं। हमारा भी क्या ज़माना था। 5वीं क्लास तक स्कूल पैदल जाते थे, चाहे स्कूल कितना ही दूर होता था। साइकिल का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कपड़े का बना हुआ बस्ता जो अम्मी जान सी के बना दिया करती थी। कलम, दवात, कच्ची पेंसिल, एक स्लेटी उस पे लगी हुई जेब में रखते थे, जबकि बस्ते में एक किताब और एक स्लेट डालते और तख्ती हाथ में थाम कर स्कूल जाया करते थे। लंच बॉक्स का नाम तक नहीं सुना था कभी। जब सर्दियां आती और स्कूल का दौरानिया बढ़ जाता था तो वो तालिब इल्म जिनके घर पास होते वो आधी छुट्टी के वक्त घर जाकर दोपहर का खाना खा आते थे। बाकी जो दूर दराज से आते थे वो खूबसूरत कशीदाकारी वाले कपड़े की कंदोरी में अम्मी जान सुबह आते वक्त दोपहर का खाना उसमें बांध के बस्ते में डाल दिया करते थे। और कुछ दोस्त स्टील के टिफिन में खाना लेकर आते थे और उसी में खाना खाते थे। आधी छुट्टी के वक्त कुछ मम्मी डैडी बच्चे स्कूल आते वक्त किसी दुकान से टाफियाँ, बिस्किट, नरगिट और निमको वगैरह ले आते थे और बस वही खा लेते थे। 5 जमात पास करने के बाद शहर के किसी स्कूल में दाखला मिलता तो जो लोग कुछ खाते पीते घरानों से होते थे उनके बच्चे तो अच्छे से साइकिल पर जाया करते थे। बाकी गुर्बत का दौर था। हमारी तरह के मिडिल क्लास और गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों को अब्बू जान कुछ पैसे जोड़कर एक पुरानी सी साइकिल ले देते थे, जिस पे बैठ के 2-2 भाई या हमसाए एक साथ जाते और ये बात तय पाती थी कि जाते हुए एक बंदा साइकिल चलाएगा तो वापसी पर दूसरा साइकिल चलाएगा। कई लोग तो इतने गरीब होते थे कि अपने बच्चे को पुरानी साइकिल भी खरीद कर नहीं दे सकते थे। मुझे आज भी याद है, ऐसे हमारे दोस्त होते थे जो अल्लाह का नाम लेकर सुबह सुबह सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे और कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ बैठकर स्कूल आते जाते और अपनी पूरी ज़िंदगी स्कूल लाइफ ऐसे ही गुजार देते थे। लेट आने पर सज़ा भी मिलती थी, जो चुपचाप खा लिया करते थे। मैट्रिक पास करके अक्सर तालिब इल्म पढ़ाई छोड़ दिया करते थे क्योंकि उस वक्त तालीम मुफ्त नहीं होती थी और हर किसी के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मज़ीद तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर सके। पढ़ाई छोड़ देने के बाद कुछ खुश नसीबों को मुलाजमत मिल जाती थी और कुछ दोस्त मेहनत मजदूरी में लग जाते थे तो कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेता, कुछ खेती बाड़ी संभाल लेते और बस इसी तरह हर कोई ना कोई रोटी रोज़ी का अड्डा संभाल लेता था। और यूँ उनका ज़माना तालिब इल्मी अपने इख्तिताम को पहुँच जाता था। बाकी जो लोग ज़हीन, मेहनती और आगे पढ़ने का शौक़ रखते थे या किसी खाते पीते घराने से होते थे वो कॉलेज दाखला ले लिया करते थे और पढ़ाई को आगे भी जारी रखते थे, लेकिन आना जाना फिर भी साइकिल पे हुआ करता था।
اس وقت موٹر سائیکل چند امیر گھرانوں کے پاس یا شہری لڑکوں کے پاس ہوا کرتی تھی، جس پر وہ کالج آیا جایا کرتے تھے، جس طرح آج کل کچھ امیر زادوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ یقین جانے بہت ہی سہانا اور سادہ زمانہ تھا۔ سادہ مزاج لوگ تھے، سادہ غذائیں کھاتے تھے، سیدھے سادے اور سادہ لباس پہنتے تھے۔ ان کا رہن سہن بہت ہی سادگی سے ہوتا تھا۔ تعلیم، مال و دولت اور وسائل اور آرام و آسائشات بہت کم اور محدود تھے، لیکن لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ دلوں میں جذبہ انسانیت، رحم دلی، سخاوت اور خلوص بہت زیادہ تھا۔ پھر زمانہ بدل گیا، ہم ترقی کی راہ پر چل پڑے، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ ہمارے رشتے، ہماری دوستیاں سب ختم ہو گئے۔ ہمیں صرف اپنے مطلب کے لیے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ دور سادگی کا دور تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بچپن کو دیکھ کر خوش ہو سکیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔